जब भी आप भी चिंतन चलाएं कि सच में युवा प्रकोष्ठ या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बताएं यदि विज्ञान की भाषा में, तो युवा प्रकोष्ठ एक ट्रांसफार्मर का काम करता है। ट्रांसफार्मर आपने देखा हो, बिजली का ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को 11,000 वोल्ट को वो ट्रांसफॉर्म करता है 440-420 में। आप कहें कि नहीं भैया हम सीधा 11,000 वोल्ट का कनेक्शन है, कोई पंखा, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन चल रहा है? चल रहा है? बहुत उतना हाई वोल्टेज को आप इस्तेमाल करने के लिए एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। भगवान ने आपको असीम ऊर्जा दी है, अथाह। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास ऊर्जा की इतनी प्रचुर मात्रा है कि आप सोच ही नहीं सकते। युवा प्रकोष्ठ, अपना प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ आपके उस असीम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करता है ताकि आप पंखा चला सकें, आप पढ़ाई कर सकें, आप थोड़ा सा ध्यान कर सकें, आप नौकरी पेशा में थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकें, उसके लायक बनाता है। छोटे छोटे टूल्स हैं उसके, जो साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इस तरह का जो उपकरण है, ये आपके उस उच्च एनर्जी को, हाई एनर्जी को कन्वर्ट करता है ताकि आप अपने काम लायक ऊर्जा को बना सके, उपयोग में ला सके। तो इस हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करने वाली संस्था के रूप में लगातार अपना ये युवा प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं। जिस किसी के मन में ये संशय हो कि हम क्या करें, यहाँ आकर के हमें मिलता क्या है, तो यदि अब आपकी इफिशियंसी, अब आपका उस ट्रांसफार्मर से घर तक लाने वाला वायर ही डैमेज है, तब इसमें अब उसका दोष नहीं है। वहां तो एनर्जी वहां से सप्लाई हो रही है। अब आपको ठीक करना पड़ेगा, आपकी पात्रता जिसको कहें, आपका पोटेंशियल, आप में एडॉप्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप खाली के खाली रह जाएंगे। बारिश के समय उल्टा बर्तन करके ले जाएं, कहें कि मेरे पल्ले तो कुछ पड़ा ही नहीं, मेरे समझ में तो कुछ नहीं है, तो भैया इसमें दोष आपका नहीं है। और यही स्थिति आपके कोचिंग के क्लासरूम में भी हो रही है। कोचिंग में उसी क्लासरूम में उसी बेंच पर बैठने वाला बगल का छात्र एक्सीलेंट आ रहा है, टॉप कर रहा है, और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, तो दोष किसका है? टीचर तो एक ही टीचर पढ़ा रहा है ना, आप ही के बगल वाला छात्र टॉप कर रहा है, ऑल इंडिया लेवल पर टॉप कर रहा है, जिस एग्जाम में बैठ रहा है उस एग्जाम में रिजल्ट ला रहा है, और आप खाली के खाली रह जा रहे हैं। भाई आप अब इसमें किताबें वही है, टीचर वही हैं, खान पान रहन सहन सब कुछ वही है, एक बाजी मारने जा रहा है, दूसरा खाली रह जा रहा है, तो दोष किसका है? दोष किसका है? हम इसी को तो ठीक करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो थोड़ी बहुत कमी रह गई, हम क्यों नहीं आगे आ सकते, हम क्यों नहीं सक्सेस कर सकते? इसी को तो ठीक करने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग माध्यम से। और इसका एहसास भी आपको नहीं चलता कि कब मेरी सर्जरी हो गई और हम ठीक हो गए। यहाँ पे आते हैं, आपकी जो माइनर सर्जरी चलती है नए लोगों की खास तौर से, और पुराने लोगों की भी सर्जरी चलते रहती है, पता नहीं चलता। धीरे 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 अब कहते हैं भैया अब मन नहीं करता कि गुटखा खाएं। ये क्या है? सर्जरी का असर है। एक ऐसी सर्जरी चलती है जिसमें मन नहीं करता कि गुटखा खाएं, मन नहीं करता कि सिनेमा हॉल में जाकर के पोर्न फिल्म देखें। तो ये मन की सर्जरी का ये एक ऐसा अस्पताल है जहां पे बीमार लोगों को पता भी नहीं चलता और उनका इलाज भी हो जाता है। इतने सारे लोग हैं, हमें नहीं लगता कि 2, 4, 5 लोग भी होंगे जो जिनका गुटखा खाना अब तक नहीं छूटा हो। हैं कोई जो गुटखा अभी भी ले रहे हैं? ईमानदारी से हैं तो हाथ उठाएं, देख लो पलट करके कैसी सर्जरी का कमाल है। तो भगवान के यहाँ सर्जरी ऐसे ही होती है। इसका ऐसा इमेजिन कर लें, आज क्लास 8 का लड़का गुटखा, शराब, सिगरेट क्या नहीं लेता है। आपको देखना हो तो कभी पटना के बड़े स्कूलों के आसपास आप खड़े होकर के देख लें। जब भी कभी आपको प्रैक्टिकल जांच करनी हो, पटना के कोई भी जो प्रेस्टीजियस स्कूल है, जो महंगा स्कूल है, उसके आसपास खड़े होकर के देख लें, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस संगठन के साथ जुड़े हैं और
DPS, डॉन बॉस्को, सेंट जेवियर, सेंट माइकल, PCS, किसी के सामने खड़े होकर के देख लें, बैग ही में रहता है बुक का फाड़ा और सीधा, वहीं से क्लासरूम की एंट्री होती है और क्लासरूम से एग्जिट होता है। तो आप उससे कई मायने में अलग हैं। बातें बहुत सारी हैं, बहुत दिन रात बात करते रहें तो भी कम पड़ जाएगा। हम भी यहाँ पे आते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। संगति से कहते हैं कि संसर्गा गुणा दोषा जाए, संसर्ग से गुण और दोष दोनों आते हैं। एक साथ इतने सारे लोग पॉजिटिव होकर के किसी एक बात पर सोचेंगे, हमें खूब मन लगा करके पढ़ना है, इतने सारे लोग सोचेंगे तो एक ऑरा बनेगा, एक ऑरा ऐसा बनेगा जिसमें आप ना चाहते हुए भी मन लगा करके पढ़ सकें। सामूहिक ध्यान का यही तो असर होता है। एक ऑरा ऐसा मिलता है जहां पे आप पोर्न फिल्म देखने, वीडियो देखने या फिर क्राइम करने जाते हैं, वो एक ऑरा काम करता है। आपका मन न चाहते हुए भी आप दूसरों के का साथ दे देते हैं। तो यहाँ पे एक कोशिश है, एक प्रयास है, ऐसा प्रयास जिसमें हम सारे लोग एक बढ़िया मन बना करके एक बड़े मुकाम की ओर आगे बढ़ सकें। तो बातें और भी बहुत सारी हैं, अपने मनीष भैया आ गए हैं, अभी आपके लिए बहुत सारी